पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड it is defined as the ratio of total distance moved to the total time taken। ये बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन हुआ। एवरेज स्पीड क्या है? It is always calculated over a wide span of time। सपोज आप राउरकेला से चल के भुवनेश्वर गए। आप यहाँ पर सुबह 6 बजे निकले, आप भुवनेश्वर में पहुंचे कब? से शाम को 4 बजे पहुंचे। रास्ते में आप क्या किए? रास्ते में आप गए थे तो कभी सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था, गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहा था, दोपहर को गाड़ी बहुत धीरे धीरे जा रहा था आपका। फिर क्या हुआ? कहीं नाश्ता वास्ता करने के लिए रुके, चाय पानी पिए, थोड़ा लॉन्ग जर्नी है तो वहां पर आधा घंटा रुक गए थे। ऐसे करते करते शाम को 4 बजे तक आप भुवनेश्वर पहुंचे हो। यहाँ से भुवनेश्वर का डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। व्हाट इज योर एवरेज स्पीड? कोई पूछेगा तुम यहाँ से भुवनेश्वर जाते हो कितना घंटा लगता है, तो आप कैसे कहोगे? अरे मैं तो निकला 6 बजे, पहुंचा शाम को 4 बजे, मतलब इट वॉज ए 10 आवर्स जर्नी। 10 आवर्स जर्नी था और 400 किलोमीटर है डिस्टेंस, 400 किलोमीटर है। तो मेरा एवरेज स्पीड ऑन द वे वाज 400 बाई 10, इट वाज 40 किलोमीटर पर आवर। जबकि आपकी गाड़ी कभी कभी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गया था, कभी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गया था, कभी 0 स्पीड में गया था, मतलब खड़ा था, कभी रास्ता ट्रैफिक बहुत ज्यादा था तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गया था। नहीं, गाड़ी का एक्चुअल स्पीड एज शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर वाज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम, बट देन द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द टोटल टाइम। ठीक है, सो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एवरेज स्पीड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। एवरेज स्पीड क्या है समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, if a particle moves a distance s in time t second, then average speed is equal to s by t। ऑब्वियसली इसको आप मीटर पर सेकंड कहोगे और किलोमीटर पर आवर कहोगे। कितना सिंपल है, कितना दूर गया, कितना समय में गया। द रेशियो इज गिविंग यू द एवरेज स्पीड। ठीक है, और यहां पर आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर पर आवर can be converted into meter per second। It is 1000 meter। 1 hour is 3600 second। ठीक है, and that is equal to 5 by 18 meter per second। 1 kilometer per hour is 5 by 18 meter per second। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गया कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम। लेकिन कोई को पूछेगा बताओ आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में स्पीड क्या था। जो आप यूजुअली स्पीड कहते हो वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इट इज if a particle moves a distance delta s in a small time
डेल्टा टी। यहां पर क्या था? टोटल टाइम। ये पार्टिकल मूव्स at distance delta s in a small time delta t, then in that interval of delta t seconds, instantaneous speed is equal to, you write it v, which is equal to delta s by delta t। क्या है? ये भी मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर पर आवर में है। यूजुअली इसको मीटर पर सेकंड में ही एक्सप्रेस करते हैं। अब चाहो तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ा ध्यान से देखो क्या अंतर है। इसमें कोई पार्टिकल एस डिस्टेंस गया टी टाइम में, एवरेज स्पीड हो गया एस बाई टी। इसमें डेल्टा एस डिस्टेंस गया डेल्टा टी टाइम में, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। क्या अंतर है बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे कि व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम राउरकेला टू भुवनेश्वर इन 10 hours, you are moving a total distance of 400 kilometers. You say the average speed is 400 by 10 is 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक आप कंटिन्यूअसली 40 किलोमीटर पर आवर में चल रहे थे। कभी ज्यादा था कभी कम था स्पीड। कोई आपको पूछेगा आपका स्पीड एवरेज स्पीड क्या था, यू से 40 किलोमीटर पर आवर। कोई पूछेगा आपका स्पीड कितना था, आपका स्पीड कितना था पूछेगा तो आप पूछोगे बोलो कितना बजे। 6 बजे हम चलना शुरू किए, 4 बजे पहुंचे। नहीं 10 बजे बताओ तुम्हारा स्पीड कितना था। ओ 10 बजे, तो आपको सोचना होगा 10 बजे एक छोटा सा समय हम लेते हैं। फिर इट वाज 10 o'clock, आई कंसीडर ए स्मॉल इंटरवल 10 to 10 plus delta t, से इट इज से 1 सेकेंड। 10 बजे से शुरू करके 10:01 तक मैं कितना दूर गया था, मैं एक छोटा सा डिस्टेंस गया था। दैट डिस्टेंस इज मूव्ड इन 1 सेकेंड, सो माय इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 10 o'clock वाज डेल्टा s by 1। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम कहेंगे 10 बजे से शुरू कर 10 बजकर डेल्टा t सेकेंड तक, डेल्टा t में भी 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड छोटा सा टाइम। 10 बजे से शुरू करके 10 बजकर डेल्टा टी सेकेंड तक में डेल्टा एस डिस्टेंस गया था। ठीक है, तो आप कहोगे 10 बजे उसका एवरेज स्पीड क्या था ना, ये डेल्टा टी सेकेंड में गया था डेल्टा एस, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। हो सकता है कि दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर 10 बजे। कोई पूछेगा 3 बजे क्या स्पीड था, तो 3 बजे के आसपास एक छोटा सा समय लो डेल्टा टी सेकेंड का। देखो कि वो डेल्टा टी सेकेंड में तब कितना दूर गया था। तब अगर गाड़ी स्लो जा रहा होगा तो 3 बजे डेल्टा टी सेकेंड में कम डिस्टेंस गया होगा। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज द स्पीड एट 3 o'clock। तो जब आपको स्पीड चाहिए, कौन सा स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस समय में चाहिए उसी समय के आसपास आपको एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेना है। उस टाइम इंटरवल में वो कितना दूर गया था, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज द स्पीड एट दैट इंस्टेंट। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. मैं आपको अभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अब अगर राउरकेला से भुवनेश्वर गए और सपोज लेट अस टेक इट sarcastically कि देयर यू मेट एन एक्सीडेंट ऑन द वे, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट वाज सीवियर बिकॉज एवरेज स्पीड वाज हाई और इंस्टेंटेनियस स्पीड वाज हाई। Obviously. अब जब ट्रेन लेके जाओगे यहाँ से हरिद्वार, 2 ट्रेन है, ठीक है, एक पहुंचाता है 36 आवर्स में, एक पहुंचाता है 28 आवर्स में। कौन सा ट्रेन चुनोगे, जिसका एवरेज स्पीड ज्यादा है कि जिसका इंस्टेंटेनियस स्पीड ज्यादा है? Are you getting? Now you have well realized एवरेज स्पीड जिसका ज्यादा है उसको चुनेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, है कि नहीं? तो ये बात हो गया। तो यू गॉट ए फीलिंग ऑफ व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड।
लेकिन मैं यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि वो ये है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, फिर वी टॉक अबाउट स्पीड, यू ऑटोमेटिकली मीन इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम बार बार इतना लंबा नाम नहीं बोलते हैं, है ना। जैसे किसका नाम होता है सुप्रीत पात्रो, तो उसको क्या बुलाते हैं, सुप्पी सुप्पी ऐसे बुलाते हैं कि नहीं शॉर्ट नेम में। इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या कहते हैं, ओनली स्पीड। सोचो कि कोई चीज मान लो कि v मीटर पर सेकंड में स्पीड में जा रहा है, v मीटर पर सेकंड स्पीड में जा रहा है और कंटिन्यूअसली उसका स्पीड में कोई बदलाव नहीं है, फिर t सेकंड के बाद वो कितना दूर गया होगा, ही इज मूविंग v मीटर्स इन 1 सेकंड, सो इन t सेकंड्स t into v। अच्छा, इतना डिस्टेंस गया है t सेकंड में, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, tv by t, टोटल डिस्टेंस by total time। क्या है, it is same as the instantaneous speed। that means आप अगर राउरकेला से निकले, भुवनेश्वर की तरफ गए, रास्ते में कहीं भी नहीं रुके और कंटिन्यूअसली यू आर मूविंग विथ 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो क्या ओवरऑल जर्नी में अपना एवरेज स्पीड बता सकते हो? यस सर, दैट इज 30 ओनली, क्योंकि हर वक्त ये 30 था, तो एवरेज स्पीड भी 30 है ना। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मान लो जी कि हमारे क्लास में अभी 10 बच्चे हैं, किसका एज है 15, किसका है 16, किसका है 14, है ना, ऐसे करके सारे बच्चे हैं। एवरेज एज क्या है, सबका जोड़ दो, डिवाइडेड नंबर ऑफ पर्सन्स। लेकिन मान लो कि क्लास में कितने तो बच्चे हैं मालूम नहीं है, लेकिन हर एक बच्चे का एज 14 है, तो क्या बता सकते हो क्लास का एवरेज एज क्या है? जबकि हमें मालूम नहीं है कितने बच्चे हैं, क्योंकि सारे का 14 है, जितने भी ले लो। यस सो वही मैं बताना चाहता हूं, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, देन इन ओवरऑल मोशन इट्स एवरेज स्पीड इज आल्सो सेम। तो क्या कहेंगे, इफ ए पार्टिकल मूव्स विथ constant particle moves with constant speed v, then after any time, कुछ कितने भी समय के बाद, after any time its average speed is v, average speed भी v ही है। देखो समझ में आ गया आपको, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड समझ में आ गया। और हम कहेंगे कि अगर एवरेज स्पीड है s/t, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है डेल्टा s/डेल्टा t। सारा चीज हम लोग देख लिए। एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड ओवर ए वाइड इंटरवल ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कैलकुलेटेड ओवर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। दूसरा है कि एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड में सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, दोनों स्केलर क्वांटिटी, उनका कोई डायरेक्शन नहीं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और दोनों स्पीड है, दोनों बोथ ऑफ देम आर ऑलवेज पॉजिटिव, दे कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ये दो चीज को याद रखना है। क्या याद रखना है, दोनों के लिए कॉमन है क्या, speed and average speed, both speed and average speed are scalar. Number 2, always positive, they are always positive, they are scalar and always positive। ये चीज आपको याद रखना है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड हम समझ गए। नाउ वी शैल सी द नेक्स्ट थिंग। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इट इज defined as the ratio of total displacement to total
सेकेंड। मतलब इफ ए पार्टिकल undergoes a displacement s in a time interval, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, टाइम इंटरवल t, then the average velocity in that interval is equal to, we write it average velocity, we write like this, it's a vector given by total displacement by total time, यूनिट क्या है, वही मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ध्यान रहे वहां पर average speed was the total displacement to total time, here the average velocity is average speed was total distance by total time, but now here it is total displacement by total time। ठीक है, total displacement by total time। just for sake of example मैं आपको बताऊं कि अगर कहेंगे कि कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, ऐसा ऐसा करके यहां पर आके पहुंच गया, ठीक है, तो ए से बी तक जब वो पार्टिकल पहुंचा, उसका ओवरऑल एवरेज स्पीड इज मोर और ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी इज मोर। एवरेज स्पीड क्या था? एवरेज स्पीड। अब सोचो, ए से यस सपोज इसको ए से बी तक जाने के लिए टी सेकंड लगता है, टी सेकंड में डिस्टेंस कितना गया? डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट कितना गया? डिस्प्लेसमेंट इज दिस छोटा सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऑब्वियसली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लुकिंग टू बी लेसर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और मान लो यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम लगा है टी सेकेंड, तो आपको होगी एवरेज स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम डी बाय टी, एवरेज वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऑब्वियसली दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस मूव्ड, दैट मींस द एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन द एवरेज स्पीड। average velocity has a magnitude less than average speed। तो ये फिगर देख के ही आपको समझ में आ गया कि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर है, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हो गया लेस देन एवरेज स्पीड। दूसरी चीज ये हो गया कि एवरेज स्पीड में और एवरेज वेलोसिटी में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर एवरेज वेलोसिटी मालूम है एवरेज स्पीड निकाल देंगे, या फिर एवरेज स्पीड मालूम है एवरेज वेलोसिटी निकाल देंगे। you cannot, they are no way related because one talks about the distance, other talks about the displacement. From the knowledge of distance you cannot find the displacement, from the knowledge of displacement you cannot find the distance, again they are no way related। कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतना, बताओ कितना डिस्टेंस गया है? हो सकता है वो ऐसे ऐसे करके गया था, या फिर ऐसे ऐसे करके गया था, या फिर ऐसे ऐसे करके गया था, हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट बराबर है। So from the knowledge of distance you cannot predict displacement, so from the knowledge of average velocity you cannot predict the average speed। तो ये पर्टिकुलर केस में हम लोग देख रहे हैं कि average velocity is less than the average speed। ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया। अगर पार्टिकल कोई स्ट्रेट लाइन में जाता होता, सपोज पार्टिकल ऐसे ही जाता स्ट्रेट लाइन में, you know for unidirectional motion the displacement and distance moved are the same, in that case average velocity will be same as the average speed। ठीक है, वो समझ में आता है, ठीक है। बीट नंबर 3 में क्या लिखेंगे? बीट नंबर 3 में लिखेंगे फॉर ए पार्टिकल इन यूनिडिरेक्शनल मोशन, मतलब मोशन का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी
इक्वल टू एवरेज स्पीड। ये चीज भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये जो एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो फिर उसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड तो देख लिए, डायरेक्शन अब देखो। एवरेज वेलोसिटी तो एक वेक्टर है। हाउ इट इज गिवन? इज गिवन बाय s by t। सपोज हम कहेंगे f कोई एक वेक्टर है, ध्यान से देखना, f को मैं 2 से डिवाइड करना चाहता हूं। आई वांट टू ड्रॉ f by 2, देन आई हैव टू गो फॉर ए स्मॉलर वेक्टर, ये होगा f by 2। यहां पर s इज ए वेक्टर, t is a positive scalar quantity, it may be 2 3 10 5 2.5 कुछ भी। एक positive scalar quantity can never be negative। t is a positive scalar quantity, ध्यान रखना, ये -2 होता तो डायरेक्शन बदल जाता। आई एम टॉकिंग अबाउट ए positive scalar quantity। तो s का जो डायरेक्शन है, s by t का तो वही डायरेक्शन होगा। f का जो डायरेक्शन था, f by 2 का भी वही डायरेक्शन होता था। मतलब s का जो डायरेक्शन है, s by t का वही डायरेक्शन है। s by t मतलब एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है? जो s का डायरेक्शन है। ओहो, समझ में आ गया। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओहो, बड़ी मजेदार चीज है। चलो सोचते हैं, सपोज हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल ऐसा करके ऐसे जा रहा था, जब वो इधर से गुजर रहा था, एक पॉइंट P, उसका एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था? आप कहोगे उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, तो एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था। The average velocity was in the direction of total displacement। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, वो जा रहा है इधर, एवरेज वेलोसिटी इधर। The average velocity is in the direction of total displacement। शुरू यहाँ से क्या था, जब यहाँ पर पहुंचा उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे था, तो एवरेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा? Yes, sir. यस, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग अभी समझ गए। नाउ वी शैल सी व्हाट इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को अगर ढंग से समझेंगे, टेक्निकली समझेंगे, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। स्कूल बुक के हिसाब में तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, गाजर है कि मूली है ना। वेलोसिटी स्पीड में आपकी स्कूल लेवल में जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगा उसमें ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन है, स्पीड के साथ नहीं है ऐसे। जबकि हमें एडवांस कोर्स करना है तो हमें अकॉर्डिंगली चीजों को माइन्यूटली समझना है ताकि हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो लेट अस प्रोसीड विद द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। व्हेन आई टॉक अबाउट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, आई कॉल इट ओनली वेलोसिटी। व्हेन आई से एवरेज वेलोसिटी, I have to mention average velocity, but when I say velocity, you understand I am talking about instantaneous velocity। ये चलता है ऐसे, ठीक है। instantaneous velocity क्या कहेंगे? पहला हुआ, it is defined as the rate of change in displacement of a particle। सर ये क्या है सर, रेट क्या है, चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? चलो समझा देते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल changes by delta s in a small interval, ये वो स्मॉल वाला टर्म आ गया, स्मॉल इंटरवल डेल्टा t seconds, then the instantaneous velocity is v, एक वेक्टर है, it is delta s by
डेल्टा टी। बड़ा खतरनाक खूंखार चीज है, थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करना। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में जो रिलेशन नहीं था, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इंस्टैंटेनियस स्पीड में कुछ दूसरा रिलेशन आ जाएगा, वहां पर नहीं था लेकिन यहाँ पर आ जाएगा। पहले समझते हैं ये चीज क्या है। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। रेट ऑफ चेंज 25 किलो एप्पल का दाम है 1200 रुपया, नहीं तो 25 किलो एप्पल का दाम अगर 1200 रुपया है, रेट क्या है एप्पल का, रेट क्या है। कोई पूछेगा रेट एप्पल का क्या है, यू डोंट से कि 25 किलो का 1200, यू से पर केजी रेट कितना है 1200/25, है ना। तो ये बात है। तो ये हो गया आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जबकि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो हम कहेंगे इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा t सेकेंड्स एंड डेल्टा s बाय डेल्टा t इज द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सपोज मैं देखना चाहूंगा रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ डेल्टा t सेकेंड्स। सपोज कोई पार्टिकल ऐसा रास्ते में जा रहा था, थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें से बहुत इंफॉर्मेशन में निकालने वाला हूं। एक समय में वो पार्टिकल यहां पे था, ये वाज उसका डिस्प्लेसमेंट s1। डेल्टा t सेकंड के बाद वो पार्टिकल कुछ यहां पे आ गया, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा 2। ध्यान से देखना, यहां का यहां आ गया। अब ये एक छोटा सा सेक्शन है, क्योंकि यहां से यहां तक उसको कितना समय लगा था, डेल्टा t सेकेंड्स। सो एट A the displacement was s1, at B the displacement was s2. Okay, now I make use of the triangle law to see how these three vectors are related. You clearly see s1 vector plus ab vector, because these two are in order, is equal to s2 vector. तो ट्रायंगल लॉ आपको क्या कह रहा है, इट इज सेइंग दैट s1 प्लस ab इज इक्वल टू s2। आपको कि सर ये तो कर्व दिख रहा है, अब ab को इसे स्ट्रेट लाइन कैसे ले दिए, कोई वेक्टर ऐसे होता है, ऐसा थोड़ी होता है। यू आर वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। एंड देयर वी टेक द एडवांटेज ऑफ स्मॉल टाइम। डेफिनेशन सेज a small time interval. In a small time interval, it can move a small distance only, and a small section of any curve is always a straight line. कोई भी कर्व का एक छोटा सा सेक्शन ले लो, this is a curve, but the small section is always a straight line. So you say AB is looking like this. Well, then what is S2 minus S1? It is nothing but AB. S2 minus S1 क्या है भाई, ये change in displacement. So change in displacement is AB. अगर कोई पार्टिकल A से B तक गया, what is the change in displacement? Final displacement minus initial displacement कितना है? It is same as this AB. तो इसको आपको हो गया change in displacement, है ना? समझ में आ रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। Change in displacement is AB. और instantaneous velocity क्या था? Velocity instantaneous velocity by definition क्या है? It is delta s by delta t, that is ab by delta t। लेकिन ab तो एक वेक्टर है ना, ab एक वेक्टर है और ab का कुछ डायरेक्शन है, कैसे, इस डायरेक्शन में ab का डायरेक्शन ऐसा है, इधर को है। तो डेल्टा t इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। कोई एक वेक्टर को कोई एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, डायरेक्शन रिमेन सेम, AB का डायरेक्शन AB बाई डेल्टा t का डायरेक्शन बराबर है, मतलब AB का डायरेक्शन ये है, तो AB बाई डेल्टा t मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही है। सो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन टैंजेंट टू द पाथ। वो जिस रास्ते में जा रहा था उस रास्ते को टेंजेंट ड्रॉ करो, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? अगर हम निकालना चाहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज
magnitude of AB by delta t. That is same as magnitude of AB by delta t. अब AB क्या है? AB is the displacement vector. Magnitude of AB मतलब this length. See, where it was moving from A to B, it was a consideration for a small time interval. So the path was a straight line. When the path is a straight line, you say the displacement magnitude A to B is same as the distance. So magnitude of AB is nothing but the small distance moved. It is a small distance moved in dt seconds by delta t. ध्यान से देखना, AB तो डिस्प्लेसमेंट है, AB तो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट है तो हम कहेंगे स्ट्रेट मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? स्मॉल डिस्टेंस मैग्नीट्यूड स्मॉल डिस्टेंस बाय टाइम इज सेम एज इंस्टैंटेनियस स्पीड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हम देख रहे थे कि जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड नहीं था, लेकिन इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इंस्टैंटेनियस स्पीड। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, हम वेलोसिटी को एक सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जो आपके स्कूल में कर देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। सो सिंपल। लेकिन कैसे हुआ वो चीजें आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो पूरा फाइनल कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन ये आया कि thus the velocity, when I say velocity, you know I am talking about instantaneous velocity, is nothing but the speed मतलब instantaneous speed associated with डायरेक्शन। लेकिन स्कूल वाला ये डेफिनेशन से पता नहीं चलता है कि कौन सा डायरेक्शन किधर को, लेकिन हमारा डिस्कशन से पता चल गया डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द पाथ। तो क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is tangent to the path, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अगर हम कहेंगे कि कोई पार्टिकल मोशन में है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई पार्टिकल ऐसा एक रास्ते में गया, यहां से शुरू किया, ऐसे करके इधर से आया। जब वो इधर से जा रहा था उसका वेलोसिटी ऐसे था, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। जब वो इधर से जा रहा था तब उसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऐसे था, अलग अलग समय में अलग अलग था। लेकिन जब वो इधर से जा रहा था उसका एवरेज वेलोसिटी वाज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जब वो इधर से जा रहा था उसका एवरेज वेलोसिटी was in the direction of displacement. So you see, average velocity and instantaneous velocity are totally two different vectors. They have no correlation between them. उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। If they are moving along if particle is moving along a chord path. समझ में आया? किसी भी एक समय में instantaneous velocity is always tangent to the path. But average velocity is in the direction of the total displacement. I can give you one more example here to better way understand. Suppose a particle is moving in a circular path. Okay, now it is moving like this. When the particle is here, its velocity is like this. When the particle is here, its velocity is like this. Suppose the particle starts moving from here, starts from A. Now instantaneous velocity is like this. At B, velocity is like this. But what about the average velocity? Average velocity is like this. जब वो यहाँ पे आया, you say इसका instantaneous velocity is tangent to the path, but average velocity is in the direction of total displacement. जब वो यहाँ पर आया, उसका average velocity ऐसा है, लेकिन instantaneous velocity ऐसा है। दोनों में कोई correlation नहीं है। Instantaneous velocity is always tangent to the path, and average velocity is always in the direction of total displacement. Hopefully you understand the basic difference between instantaneous velocity and average velocity.
तो पूरा चीज को अगर समराइज करेंगे तो हमें याद रखना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन एंड डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड एसोसिएटेड विद ए डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन, टेंजेंट टू द पाथ, जिस रास्ते में जा रहा है, जिस रास्ते में जा रहा है उस पॉइंट में उसका उस पॉइंट में टेंजेंट टू द पाथ गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, क्या मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बीच क्या अंतर को आपको ठीक से समझा पाया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया है, आई एम जस्ट आस्किंग यू, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, और इट टेक्स ए टोटल टाइम ऑफ t सेकेंड्स फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए अगर t सेकेंड लेता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ आफ्टर व्हाट टाइम, व्हाट मिनिमम टाइम द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द एवरेज वेलोसिटी। कितना समय? ये मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ गया। वही तो मैं देखो जब वो यहाँ पर आके पहुंचा तब उसका एवरेज वेलोसिटी वाज लाइक दिस बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाज लाइक दिस एंड दे आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर but when it reaches here instantaneous velocity will be like this, average velocity will be like this and you clearly see they are mutually perpendicular। अगर पूरा जाने के लिए t सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लगेगा t/2 सेकेंड। बस समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यही तो आपको समझ में आना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। आपके बुक में एवरेज वेलोसिटी तो है लेकिन उसके डायरेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। दूसरा हुआ वेलोसिटी के बारे में भी क्या कहा गया, वेलोसिटी के बारे में आपके बुक में जो लिखा है उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। और बुक में वेलोसिटी और स्पीड दोनों को इतना मिला जुला के यूज करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वेलोसिटी क्या है स्पीड क्या है। नहीं अच्छा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई अंतर ही नहीं पड़ता है। अभी आप बड़े बच्चे हो गए हो, आपको अगर कोई क्वेश्चन में स्पीड पूछा है तो आपको स्पीड बताना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी पूछा है यू हैव टू टेल द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। दूसरा हुआ वेलोसिटी एक वेक्टर है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, और ये भी है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है स्पीड। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, जैसे हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। ए कार इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड, statement is wrong. Speed cannot be -20 meter per second. But if I say a car is moving with -20 meter per second towards north, means I am associating a direction with the speed, means I am not talking about speed, I am talking about velocity. What is that? -20 meter per second towards north, मतलब 20 meter per second towards the south. So velocity can be negative but speed cannot be negative, you understand? Okay, हमें एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड सब कुछ समझ में आ गया। अब इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को आज करेंगे हम लोग। एवरेज स्पीड देख लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी देख लिए।